अरे डॉक्टर साहब, आप नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं करवा रहे हो? जहां भी जाता हूं सब हॉस्पिटल वाले बोलते हैं सी सेक्शन करवाना है, सी सेक्शन करवाना है। क्या ये सब आप लोग पैसों के लिए करते हो? अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। जैनेत लवंशी और आज हम बात करेंगे ट्रुथ, साइंस और एथिक्स के साथ। मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा सी सेक्शन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, डॉक्टर ऐसा इसलिए करते हैं कि बच्चा और मां सेफ रहे। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस है और सिजेरियन सेक्शन एक लाइफ सेविंग सर्जरी है। याद रखिए, लाइफ सेविंग सर्जरी, जिसमें कभी कभी हम बच्चे की या बच्चे और मां दोनों की जान बचा रहे होते हैं। डॉक्टर सी सेक्शन क्यों सजेस्ट करते हैं? डॉक्टर कभी भी इजी ऑप्शन के लिए सी सेक्शन सजेस्ट नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम डिसीजन होता है रिस्क वर्सेस सेफ्टी का। चलिए कॉमन साइंटिफिक रीजन देकर आपको समझाता हूं। मान लीजिए बेबी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं फीटल डिस्ट्रेस। अगर लेबर के दौरान बेबी का हार्ट बीट अबनॉर्मल हो जाए या ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए तो वेट करना डेंजरस हो सकता है। ऐसे में सी सेक्शन ही बेबी की जान बचा सकता है। इस केस में नॉर्मल डिलीवरी का वेट मतलब होता है बच्चे की जान को रिस्क में डालना। दूसरी चीज, मान लीजिए कि मदर थक गई है और लेबर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं फेलियर टू प्रोग्रेस। कभी कभी बच्चेदानी का जो मुंह होता है, जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, वो ओपन नहीं हो रहा होता है या बेबी नीचे नहीं आ रहा होता है। इस सिचुएशन में ज्यादा वेट करने से यूट्रस रप्चर हो सकता है, इन्फेक्शन का खतरा तो होता ही है और मदर एग्जॉस्ट होकर कई बार बेहोश भी हो सकती है। तो टाइमली सी सेक्शन मदर और बच्चे दोनों के लिए सेफ रहेगा। मान लीजिए बेबी की पोजीशन जो है वो नॉर्मल नहीं है, मतलब कि वर्टेक्स पोजीशन नहीं है। बच्चा या तो उल्टा है या तो ट्रांसवर्स सेक्शन में, ब्रीच या ट्रांसवर्स। अगर बेबी के पैर पहले आ रहे हैं, बेबी आधा पैदा होने के बाद फंस गया है या बेबी के हेड ऊपर है, हेड एंगेज नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केसेस में भी हम सी सेक्शन सजेस्ट करते हैं बेबी की और मदर की सेफ्टी के लिए। इसलिए प्लांट सी सेक्शन करना ही सेफ होता है। अब बात करते हैं प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स, मतलब कि कन्हैरी जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में बोलते हो। उसमें एक चीज होती है प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा अब्रप्शन। अगर प्लेसेंटा बर्थ कैनाल को कवर कर रहा है, इसकी सर्जन डिग्रीज होती है जिसको हम प्लेसेंटा प्रीवियर बोलते हैं। या अचानक से प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, तो नॉर्मल डिलीवरी में सीवियर ब्लीडिंग मदर और बेबी दोनों का रिस्क रहता है। तो ऐसे में आप इमरजेंसी सी सेक्शन के लिए आपको डॉक्टर एडवाइस करेगा और वही बच्चे और माँ के लिए भला रहेगा। अब बात करते हैं प्रीवियस सी सेक्शन की, मतलब जिसकी पहले से ही ऑपरेशन हो रखा है, तो उसको ऑलरेडी बच्चादानी में एक चीरा लगा था तो वहां पे स्कार होगा, या कभी उस यूट्रस में जिसमें पहले सेक्शन हुआ बेबी का साइज बड़ा है, तो ऐसे में भी यूट्रस रप्चर होने के रिस्क रहते हैं। तो बेटर ऑप्शन रहता है कि सी सेक्शन ही करवाया जाए। तो डॉक्टर पैसों के लिए सी सेक्शन क्या करते हैं? ये बात सच है क्या? ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये सबसे सेंसिटिव और कॉमन एलिगेशन है जो डॉक्टर पे लगाया जाता है। बल्कि सच ये है कि सी सेक्शन डॉक्टर के लिए इजी नहीं होता। सर्जरी का स्ट्रेस, रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। एक गलत डिसीजन लीगल और एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। तो अगर सिर्फ पैसों का रीजन होता तो डॉक्टर लेबर रूम में घंटों वेट क्यों करें, इमरजेंसी में पैनिक क्यों हो, बेबी नीको में ट्रांसफर क्यों करें? ठीक है, मोस्ट डॉक्टर्स चूज सेफ्टी ओवर स्टैटिस्टिक्स। समझे? पैसों के लिए नहीं, आपकी और माँ की सेफ्टी के लिए, मदर की और बच्चे की सेफ्टी के लिए ऐसा करते हैं। दूसरी चीज, अगर एथिकल सच्चाई बताऊं तो डॉक्टर का डिसीजन कैसे होता है? डॉक्टर का डिसीजन होता है एथिकल पिलर्स पे, जैसे कि बेनिफिशियंस, नॉन मैलफिशियंस, ऑटोनॉमी, जस्टिस। इसमें पेशेंट का भला, पेशेंट को नुकसान ना हो, पेशेंट को एक्सप्लेन करना, सही डिसीजन लेना सही वक्त पे। इसलिए सी सेक्शन का डिसीजन इमोशन से नहीं होता, बल्कि डेटा, मॉनिटरिंग, रिस्क फैक्टर, इन सबको देखकर किया जाता है। तो इसलिए याद रखिए कि हर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती और हर सी सेक्शन गलत नहीं होता। हर प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी के लिए फिट नहीं होती, हर बॉडी सेम नहीं होती, हर बेबी सेम नहीं होता। जैसे हर फ्रैक्चर प्लास्टर से ठीक नहीं होता, किसी किसी में सर्जरी करनी पड़ती है, ऐसे ही हर डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती, कभी कभी सी सेक्शन भी करना पड़ता है। और जितनी भी मदर्स मुझे सुन रही हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आपका डॉक्टर सी सेक्शन के लिए बोल रहा है तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं कि क्यों सी सेक्शन के लिए बोल रहे हैं। और तब भी आपको डाउट रहता है तो आप एक सेकंड ओपिनियन दूसरे डॉक्टर से ले सकते हैं। प्रेशर में आके रिस्की नॉर्मल डिलीवरी में नहीं पड़ना है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे, उसमें बच्चे को बहुत रिस्क हो सकता है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अरे ऑपरेशन करवा लिया, लोग क्या कहेंगे। इस चीज से डिसीजन नहीं लेना है। आपको आपका गोल होना चाहिए मदर की सेफ्टी और बेबी की सेफ्टी। ठीक है, तो डिलीवरी का तरीका याद नहीं रखा जाता, याद रखा जाता है बेबी का पहला क्राई, माँ का सेफ रहना, एक हेल्दी बिगनिंग। अब इसमें चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजेरियन सेक्शन हो, अगर मदर और बेबी दोनों जिंदा और सेफ हैं तो वो डिलीवरी सक्सेसफुल होती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको शेयर जरूर करिए, क्योंकि हाफ नॉलेज सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। मैं हूं डॉक्टर जैनेत लवंशी और मैं यहाँ हूं साइंस के साथ मेडिकल नॉलेज को इजी लैंग्वेज में बताने के लिए और पब्लिक अवेयरनेस के लिए। साइनिंग ऑफ, थैंक यू।